बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ छोले की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो बेसिकली ये इंडियन रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और जब आप इसको बना के एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे और सारे इसको बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 1 कप चने का लेंगे, उसको हमें अच्छी तरह धो लेंगे और उसको पानी में सोक कर देंगे 6 से 7 घंटे के लिए, या ओवरनाइट सोक कर दें। तो इसी पानी को हमने इस्तेमाल करना है इसको बॉईल करने के लिए, इसलिए आप चने को पहले अच्छी तरह धो लें, फिर उसको पानी में सोक कर दें। तो यहाँ पर पानी में हमने किसी किस्म का मीठा सोडा या नमक नहीं डाला, क्योंकि हम इसको इसी तरह बॉईल करेंगे मीठे सोडे के बगैर। तो यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पे 3 टमाटर डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि टमाटर छोटे साइज़ के हैं। अगर मीडियम साइज़ के टमाटर 2 इसके अंदर काफ़ी हैं। इसके अलावा 2 से 3 सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड कर देंगे, उनको काट लें और वो इसके अंदर डाल दें। और इसके अलावा गरम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 दालचीनी का पीस है, 2 सब्ज़ इलायची, 1 काली बड़ी इलायची और 5 से 6 अदद लौंग, वो इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर ऐड करें कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो मेरे पास यहाँ पे फ्रेश वाला धनिया नहीं है, मेरे पास फ्रोज़न है, तो मैंने वो ऐड कर दिया। आप अगर फ्रेश है तो वो इसके अंदर ऐड कर दें। तो यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक आप हस्ब ज़ायक़े इसके अंदर ऐड कर लें। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको बॉईल करना है, इन सारी चीज़ों को। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लें, वरना आप इसी बर्तन में इसको बॉईल कर लें। तो इंशाल्लाह आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तो हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड करनी है। तो चने का मसाला बनाने के लिए दही लेंगे 100 ग्राम, उसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आप यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, और 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे छोले मसाला या चाट मसाला, दोनों में से जो भी आपके पास अवेलेबल है वो इसके अंदर ऐड कर दें। इसके अलावा 1 टेबल स्पून इसके अंदर बेसन का ऐड करेंगे। तो बेसन को ऐड करने से जो इसका हमारे मसाले की जो खुशबू है और जायका बहुत ही ज़्यादा इसका जायका बन जाएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट सा बना लेंगे इसका। यहाँ पर चने हमारे बॉईल हो गए, मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो चने बहुत अच्छी तरह बॉईल हो गए, टमाटर भी हमारे कुक हो गए और इसके साथ जो पानी है, पानी भी काफ़ी इसका ड्राई हो गया। तो इसी तरह हमें चाहिए। अभी इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो चने का मसाला बनाने के लिए हाफ़ कप ऑयल का ऐड करेंगे। हाफ़ कप ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन इसको बाद में हम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का। ज़ीरे को इसके अंदर कड़कड़ा लेंगे। तो ज़ीरे को यहाँ हमने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया और इसी प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसके अंदर एक छोटे साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद उसको हम इस तरह फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। इसका कच्चापन ख़त्म करना हमने। तो प्याज यहाँ पे हमारा तकरीबन लाइट गोल्डन हो गया। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो हमने अपने मसालों का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ हम मिक्स कर लेंगे और इसको कुक करना शुरू करेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं उनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाए हमारा मसाला। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो वो भी आप थोड़ा सा डाल लें, तो उससे ये कि हमारी मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गया और ऑयल भी देखें इसका सेपरेट हो गया। तो इसके अंदर ऐड कर देंगे चने। चने हमने पहले बॉईल कर लिए, तो उसको थोड़ा सा पानी भी उसके अंदर था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक इसको कुक करें, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो माशाल्लाह चने की अभी से इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई। अगर आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बहुत इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे चने को तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते हो। तो इसका मसाला भी बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है और इसकी ग्रेवी भी बननी शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं चेक करा दूँ, देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह ये मिक्स हो गया है मसाले के साथ, और ग्रेवी भी देख लें और कलर भी माशाल्लाह बहुत ही इसका प्यारा आ गया और खुशबू भी लाजवाब इसकी आ रही है।
तभी हमने इसका तड़का लगाना है, बहुत ही मज़ेदार तड़का इसका लगाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ इस तरह किस चीज़ का तड़का हमने इसके लगाएंगे। तो छोले का तड़का लगाने के लिए 2 टेबलस्पून देसी घी का ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करने के बाद इसको गर्म कर लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा डालने के बाद इसको 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून बारीक लंबा कटा हुआ अदरक डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। तो इंशाल्लाह इस अदरक की बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। अब इसके अंदर शामिल करेंगे ½ टीस्पून कसूरी मेथी का, इसको भी फ्राई कर लेंगे इसके साथ। और इसके साथ ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको चने में शामिल कर देंगे। मिर्च डालने के बाद भी इसको हल्का सा गर्म करेंगे। बस इसके अंदर चने के अंदर इसको शामिल कर देंगे, चने के अंदर डाल दें। 1-2 बार इसको थोड़ा सा फ्राई पैन में डाल के फिर इसके अंदर डाल दें ताकि अच्छी तरह फ्राई पैन भी साफ़ हो जाए। तड़का लगाने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे और उसके बाद इसमें सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पर सब्ज़ धनिया ऐड कर दें और इसको मिला लें। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार चना मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसको पराठे या पूरी के साथ खाएं या वैसे ही आप इसको खाएं तो बहुत मज़ा आएगा। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।